हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है यह है मासिक राशिफल यानी कि मंथली राशिफल। और मंथली जो राशिफल है ये है दिसंबर 2024 का। और इस मंथली राशिफल जो कि दिसंबर 2024 का है, इसके माध्यम से हम ये जानेंगे कि जो हमारे धनु लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका सेजिटेरियस असेंडेंट बनता है, उनका ये दिसंबर 2024 कैसा रहने वाला है। अगर हम कहें कि भाई इस महीने में हम धनु लगन राशि के जो जातक हैं उनको ये बताने जा रहे हैं कि आपके लिए भिन्न भिन्न क्षेत्रों में ग्रह गोचर की जो स्थिति रहेगी इस समय पर, उसके आधार पर किस प्रकार के परिणाम आपको प्राप्त होने की अधिक संभावना बनती है। और ये सब बातचीत करने के उपरांत आपको फिर कुछ सरल, आसान और अचूक उपाय भी आपको देंगे। अगर आप उन आसान अचूक उपायों को करते हैं, निश्चित रूप से आप अपने महीने को, जो दिसंबर का महीना है, और बेहतर बना सकते हैं परिणाम को लेकर के। तो साथियों, क्योंकि जो मैंने जैसा कहा कि ग्रहों के ही आधार पर हमको जीवन में अच्छे बुरे परिणामों की प्राप्ति हुआ करती है, तो अब बात क्योंकि यहाँ पर दिसंबर 2024 के मंथली राशिफल की चल रही है, वो भी धनु लगन राशि के जातकों के लिए, तो आपको हम थोड़ा सा ग्रहों से भी अवगत करा देते हैं कि उनकी स्थिति कैसी रहेगी दिसंबर 2024 में, कितनी अनुकूल है, कितनी प्रतिकूल है। और ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पे जो एक चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, ये आप धनु लगन राशि के जातकों का ही चार्ट है। और इस चार्ट में ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, कौन सा ग्रह किस घर में किस ग्रह के साथ संबंध बना करके किस राशि में बैठा हुआ है। इन ग्रहों में से भी कुछ ऐसे भी ग्रह हैं कि जो अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जहां पर वो अभी आप उनको बैठे हुए देख रहे हैं, उससे वो अगली घर में प्रवेश उनका होगा। तो जब उनका अगले घर में प्रवेश होगा तो फिर उनके रिजल्ट्स चेंज हो जाएंगे उसी हिसाब से। तो कितने शुभ और कितने अशुभ परिणाम प्राप्त होंगे, ये जानकारी अब इस मंथली राशिफल की चर्चा के दौरान आपको मिलने जा रही है। तो साथियों, आइए पहले ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत करा देते हैं। तो जैसा कि सूर्य देव की बात है, तो सूर्य जो है चार्ट में जहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये वृश्चिक राशि है, मंगल की राशि, मंगल सूर्य के मित्र हैं। तो सूर्य अपने मित्र के घर में बैठे हुए हैं अपने समग्रह बुध के साथ। लेकिन ये माह के आरंभ से बैठे हैं और 15 दिसंबर तक यहाँ पर रहेंगे। लेकिन 15 दिसंबर को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो ये यहाँ से निकल करके अगले घर में जाएंगे, अगली राशि में, जहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है, जो कि लगन भाव है। और 9 का मतलब होता है धनु राशि, और धनु राशि के लॉर्ड जो है गुरु बृहस्पति हैं। और अभी हम आपसे धनु लगन राशि के जातकों की ही बात जो चल रही है उनको लेकर के। तो सूर्य लगन भाव में आएंगे 15 दिसंबर से लेकर माह के अंत तक यहीं पर बने रहेंगे अपने मित्र के घर में। बात बुध की कर लेते हैं। बुध भी जो है यूं तो पूरे महीने अपनी सम राशि वृश्चिक में द्वादश भाव में ही बने रहेंगे, ये अपना राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन क्या है कि इनकी माह के आरंभ से माह के मध्य तक जो स्थिति है वो थोड़ा कमजोर इसलिए रहेगी कि ये अस्त भी रहेंगे और वक्री भी रहेंगे। वक्री मतलब उल्टी चाल चलते रहेंगे। लेकिन 11 दिसंबर को ये पूर्व में उदय होंगे, 11 दिसंबर को, और 15 दिसंबर को ये मार्गी भी हो जाएंगे, सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे। तो कह सकते हैं कि बुध की स्थिति 15 दिसंबर से कुछ अच्छी होगी। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की, जहां पर 4 नंबर लिखा हुआ है। ये कर्क राशि कहलाती है, अष्टम भाव है, 8th हाउस, और चंद्रमा की राशि है। तो मंगल यहाँ पर विराजमान है। तो जब भी मंगल कर्क राशि में होते हैं तो ये इनकी नीच की अवस्था कहलाती है। मंगल नीच अवस्था में है और मंगल अपना कोई राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, पूरे महीने इसी अपनी नीच राशि में बने रहेंगे। लेकिन ये 1 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर तक तो मार्गी भी रहेंगे, उदित भी रहेंगे। लेकिन 6 दिसंबर को ये भी उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, वक्री स्थिति में आ जाएंगे। तो फिर ये 6 दिसंबर से लेकर महीने के अंत तक वक्री और उदित अवस्था में अपनी नीच राशि कर्क में बने रहेंगे। अब आगे बात करते हैं गुरु बृहस्पति की, जहां पर 2 नंबर लिखा है। ये 6ठा भाव है, 6th हाउस, और ये शुक्र की राशि वृषभ है। यहाँ पर बृहस्पति जो है अपनी, ये शत्रु राशि कहलाती है बृहस्पति की। तो अपनी शत्रु राशि में
उदित और वक्री स्थिति में, उल्टी चाल बृहस्पति भी चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मंगल की भी उल्टी चाल है, बृहस्पति की भी उल्टी चाल है, उधर बुध भी जो है 11 तारीख तक 1 दिसंबर से लेकर के उल्टी चाल उनकी भी होगी। तो ये कई ग्रहों की उल्टी चाल चल रही है, तो ये भी जानना बहुत आवश्यक है। प्रिय साथियों, बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, पूरे महीने इसी प्रकार छठे भाव में अपनी शत्रु राशि वृषभ में बने रहेंगे उदित और वक्री स्थिति में। बात करेंगे अब राहु की। राहु जहां पर 12 नंबर लिखा है, ये उनकी सम राशि मीन है, यानी कि गुरु बृहस्पति की राशि है, और ये चतुर्थ भाव है, 4th हाउस। राहु इसी घर में पूरे महीने ऐसे ही बने रहेंगे। शनि की अगर हम बात करें तो शनि भी जो है वो जहां पर 11 नंबर लिखा हुआ है वहां पर बैठे हुए हैं, 3rd हाउस है ये, और ये मार्गी भी हैं, उदित भी हैं, बहुत अच्छी पोजीशन में है, मजबूत पोजीशन में है, अपने घर में बैठे हैं। शनि की स्थिति बहुत बेहतर है। अब बात करेंगे शुक्र की। जहां पर 10 नंबर लिखा हुआ है वहां पर आप शुक्र को बैठे हुए देख रहे हैं, तो ये 10 नंबर होती है मकर राशि, शनि की राशि, और शनि शुक्र के मित्र हैं। तो शुक्र जो है अपने मित्र के घर में बैठे हैं, लेकिन ये 1 दिसंबर से नहीं बैठे हैं। 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को 2 दिन ये धनु राशि में रहेंगे, लगन भाव में चार्ट के, जहां पर 9 नंबर लिखा है, अपनी सम राशि में। 2 दिसंबर को ये धनु राशि से निकल करके मकर राशि में आएंगे, जहां पर इस समय बैठे हुए हैं, और फिर ये यहां पर मार्गी और उदित अवस्था में 28 दिसंबर तक रहेंगे। 28 दिसंबर को ये फिर यहां से अपना राशि का परिवर्तन करेंगे शुक्र, और अपनी मित्र राशि को छोड़ते हुए, 2nd हाउस को छोड़ते हुए ये 3rd हाउस में जाएंगे, जहां पर शनिदेव बैठे हैं, इनके परम मित्र, उनके साथ इनका संबंध बनेगा 28 दिसंबर से माह के अंत तक। केतु की बात कर लेते हैं। केतु भी जो है 10th भाव में बैठे हुए हैं, अपनी सम राशि कन्या में, जहां 6 नंबर लिखा है, और ये इसी प्रकार बने रहेंगे पूरे महीने। तो साथियों, ये जो ग्रहों की स्थिति है किस ओर इशारा कर रही है, अब उसी को लेकर के आपसे चर्चा करेंगे कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इन ग्रहों के आधार पर किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं, और अंत में देंगे कुछ सरल, आसान और अचूक उपाय। अगर आप उनको पूरी श्रद्धा भाव से करेंगे, निस्वार्थ भावना से करेंगे, तो अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी अवश्य होगी। सबसे पहले बात करेंगे करियर की। तो देखिए, करियर आपको बिल्कुल ऐसा महसूस होगा कि एकदम नॉर्मल तरीके से चीजें चल रही हैं आपके वर्क प्लेस पे, और ऐसा महसूस भी करेंगे, देखेंगे भी। अचानक कोई ऐसी डेवलपमेंट हो सकती है कि जो थोड़ा आपके फायदे में हो, ऐसी भी डेवलपमेंट होने की यहां पर संभावना बन रही है। थोड़ा सा आपके फेवर में भी कुछ चीजें जा सकती हैं, अगर चली जाएं, लेकिन जब भी जाएंगी अचानक जाएंगी, उसका पहले से कोई आपके पास कोई इंफॉर्मेशन हो या जानकारी हो, ऐसा नहीं है। केतु जब भी कराते हैं कुछ अचानक ही कराते हैं, जो भी कराते हैं, तो उसकी भी काफी ठीक ठाक संभावना बन रही है। और अगर हम बात करते हैं आपके धन की, कि भाई धन की स्थिति आपके लिए कैसी रहेगी, तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि धन के जो हालात हैं वो एक तरीके से अच्छे ही रहेंगे। धन का आगमन भी रहेगा और धन की संचय भी आप ढंग से करेंगे पूरे महीने, अच्छा संचय कर लेंगे, प्लानिंग के साथ करेंगे तो। और घर के जो पारिवारिक जो सदस्य हैं उनके साथ भी संबंध आपके अच्छे ही रहेंगे। थोड़ा सा घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं वो किसी बात को लेकर के या तो आपसे खफा हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, या फिर आपको उनको लेकर के कोई टेंशन हो रह सकती है आपके दिमाग में, मतलब कोई ना कोई परेशानी बुजुर्गों के ओर से। और यदि कोई वो आप कोई इस तरीके का कोई गिफ्ट मिलने की उनकी ओर से कोई आपको बातचीत चल रही थी या कोई हिंट मिला था आपको, तो वो भी खटाई में पड़ सकता है मामला। बात करेंगे सुख सुविधाओं की, तो सुख सुविधाओं का भी जो है सामान्य तौर पे आप लाभ लेते रहेंगे। प्रेम संबंधों की बात कर लेते हैं। प्रेम संबंध आपके पूरे महीने चलेंगे, बहुत अच्छे ढंग से चलेंगे, उसको भी पूरा एंजॉय आप करने वाले हैं, और ये मित्रता काफ़ी मजबूत स्थिति में रहेगी, और एक दूसरे के प्रति भी आप काफ़ी, आपका आकर्षण जो है वो उसमें वृद्धि होगी। अगर वैवाहिक जीवन की बात करते हैं कि वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा, तो वैवाहिक जीवन की मैं बताना चाहता हूं प्रिय साथियों कि देखिए, जो आपका वैवाहिक जीवन है ये माह के मध्य से इसमें थोड़ा सा गरमाइश देखने को मिलेगी। गरमाइश मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आपसी झगड़ा वाद विवाद, नहीं।
गरमाइश का मतलब यह है कि जो एक दूसरे के प्रति झुकाव है वो उसमें थोड़ा सा वृद्धि होना। माह के मध्य तक तो थोड़ा ऐसे ही रहेगा, कुछ आपको उनके अंदर शिकायतें नजर आएंगी, कुछ उनको आपके अंदर शिकायतें नजर आएंगी कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये ऐसी हैं, ये वैसी हैं, ऐसे ही एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। तो यहाँ पर जो है स्थिति थोड़ा सा ऐसी रहने वाली है वैवाहिक जीवन की बात करें तो। अगर बात करें शिक्षा की कि शिक्षा की स्थिति कैसी रहेगी, तो देखिए जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी बताना चाहते हैं और हायर एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी कि भाई देखिए मेहनत तो आप दोनों को ही करनी पड़ेगी, और अगर मेहनत नहीं करते हैं तो उसके परिणाम भी आपको बेहतर प्राप्त नहीं हो पाएंगे। अधिक मेहनत करने से ही अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकेंगे आप धनु लगन राशि के जातकों को। संतान की ओर से भी अगर बात की जाए कि भाई संतान की ओर से कैसा रहेगा, तो संतान की ओर से मैं बताना चाहता हूं कि संतान की ओर से अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे माता पिता को, खास तौर से विशेष तौर पे महामध्य के उपरांत। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्वास्थ्य में कुछ कमी के संकेत दिख रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, अगर ध्यान देंगे, केयर करेंगे तो वो चीजें ठीक भी होंगी समय पर। तो ये स्थिति आप धनु जो हमारे लगन राशि के जातक हैं उनकी रहने वाली है। और मैं आपसे इतना भी बताना चाहता हूं प्रिय साथियों कि देखिए जहां तक भाग्य का प्रश्न है, तो भाग्य का जो साथ है वो आपको कहीं जहां पर मौजूद हैं वहां से कहीं दूर आपका जो भाग्य है वो उसमें वृद्धि होगी, यानी कि कहीं दूर से कुछ अच्छे अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं उन्नति के। तो प्रिय साथियों, अगर दूर आप जाना चाहते हैं, दूर जाने में इंटरेस्टेड हैं, आपकी इच्छा है, तो ये कार्य आप माह के मध्य से पहले पहले ही डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये योग जो है माह के मध्य तक रहेगा। माह के मध्य के उपरांत ये योग समाप्त हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आपके मान सम्मान में वृद्धि काफी होगी माह मध्य से। तो और आपको एक अच्छा वेटेज मिलेगा, आपको इंपॉर्टेंस मिलेगी जहां पर भी आप कार्य कर रहे हैं। अब कौन से वो उपाय हैं जिनके करने पर आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी? तो साथियों, एक तो आप नियमित रूप से नीम की दातून जरूर करें। नीम की दातून के साथ साथ ओम केम केतवे नमः इस मंत्र की भी एक माला नियमित रूप से जरूर करें। और इसी के साथ साथ दूसरा, अगर आप बुधवार के दिन गणपति जी को पान के पत्ते पे 2 मोतीचूर के लड्डू उनके श्री चरणों में रख करके और वहीं बैठ करके गणेश चालीसा का पाठ करेंगे और आरती करेंगे, तो आपके वैवाहिक जीवन में भी सुधार होगा, सुखों में वृद्धि होगी। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप धनु लगन राशि के जो जातक हैं उनका मंथली राशिफल। यदि आपको ये चर्चा पसंद आई है, ये राशिफल अच्छा लगा है, तो आप इसको लाइक जरूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में यदि आप इस वीडियो को शेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ, तो वे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे सभी वीडियोस समय रहते आप तक पहुंच पाएँ और आप उनका भी अच्छे ढंग से लाभ ले सकें, तो फिर आप बिना देर किए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।